बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन अबी बकरत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा इल्तक़ल मुस्लिमानि हमल अहदुहुमा अला अख़ीहि सिलाहा फहुमा फ़ी जुल्फ़ि जहन्नम फ़इज़ा क़तल अहदुहुमा साहिबहु दख़लाहा जमीअन वफ़ी रिवायतिन अन्हु क़ाल इज़ा इल्तक़ल मुस्लिमानि बिसैफ़िहिमा फ़ल-क़ातिलु वल-मक़तूलु फ़िन-नारि क़ुल्तु हाज़ा al-क़ातिलु फ़मा बालुल मक़तूलु क़ाल इन्नहु काना फमा बालुल मक़तूल क़ाल इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू बकरा नुफ़ै बिन मसरूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है। अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम नुफ़ै, उनके वालिद का नाम मसरूह था, लेकिन उन्हें हारिस बिन कल्दा की तरफ मंसूब करते हैं, नुफ़ै बिन हारिस बिन कल्दा। उनके वालिद का नाम हारिस नहीं बल्कि मसरूह था, लेकिन चूंकि वो गुलाम थे हारिस बिन कल्दा के, इस वजह से लोगों ने हारिस बिन कल्दा की तरफ उन्हें मंसूब कर दिया। ग़ज़वा ताइफ के मौके पर ये अपने आका से फिरार होकर मुसलमानों के लश्कर में आ गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान एक दूसरे का मुकाबला करें, सामना करें, दरा हाल है कि दोनों में से एक ने अपने भाई पर हथियार उठा लिया, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करने के दर पे हो, जिसे भी कुदरत हासिल हो जाएगी अपने मुसलमान भाई को वो जरूर कत्ल कर देगा। तो इस इरादे से अगर दो मुसलमानों ने आपस में टकराव पैदा किया, हालांकि अभी लड़ाई नहीं हुई, अभी आमना सामना ही हुआ है, फहुमा फी जुर्फी जहन्नम, तो वो दोनों के दोनों जहन्नम के किनारे पर हैं। जुर्फ कहा जाता है नदी के उस किनारे को कि जिसके नीचे से खोखली हो गई हो, मिट्टी धुल करके चली गई हो, सिर्फ ऊपर से बाकी, वो बहुत खतरनाक जगह होती है। कोई अगर भूल चूक से भी उसके ऊपर पहुंच जाए तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है पानी में। तो उस दहाने को, उस किनारे को जुर्फ कहा जाता है। तो जब आपस में इस तरह के टकराव के माहौल में हूं, एक दूसरे पर हथियार उठा चुके हूं, तो जहन्नम के किनारे पर गोया पहुंच जाते हैं। अगर फिर दोनों में से किसी ने अपने मुसलमान साथी को, भाई को कत्ल कर दिया, तो अब दोनों के दोनों जहन्नम में दाखिल हो गए, यानी जहन्नम में दाखिला का फैसला उन दोनों के लिए यकीनी तौर पर हो गया, लाजिमन दोनों के दोनों जहन्नम में जाए। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तक़ल मुस्लिमान बिसैफ़िहिमा फ़ल क़ातिल वल मक़तूल फ़िन्नार, जब दो मुसलमान अपनी तलवारों के साथ मुकाबला करें, एक दूसरे के आमने सामने हों, तो कत्ल करने वाला और जिसे कत्ल किया जाए दोनों के दोनों जहन्नम में, दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हाज़ल क़ातिल फ़मा बालुल मक़तूल, इस कातिल का मामला तो हमें समझ में आया, कातिल ने अपने मुसलमान भाई को कत्ल किया तो उसे जहन्नम का मुस्तहिक होना ही चाहिए, उसे जहन्नम में दाखिल होना ही चाहिए। तो उसके हक में जहन्नम का फैसला तो दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन मकतूल बेचारा वो तो मजलूम है, बज़ाहिर उसका कोई जुर्म नजर नहीं आ रहा है, तो फिर वो जहन्नम में क्यों जाएगा? मकतूल का क्या मामला है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबिही, इसलिए मकतूल जहन्नम में जाएगा कि वो अपने मुसलमान भाई को कत्ल करने के दर पे था। अगर उसे कुदरत हासिल होती, उसका बस चलता, अगर उसका हीला कारगर होता, तो जरूर अपने मुसलमान भाई को कत्ल कर देता। तो चूंकि वो अपने मुसलमान भाई को कत्ल करने के दर पे था, उसने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं जरूर कत्ल करूंगा, अगरचे किसी वजह से वो कत्ल नहीं कर सका, इसलिए दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे।
लेकिन मुहद्दिसीन ने इसको खास किया है इस सूरत के साथ, जबकि दोनों में से कोई भी हक पर ना हो। अगर दोनों में से कोई भी हक पर होगा तो जो हक पर होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान अगर अपने माल की हिफाजत कर रहा है और कोई उसे मुसलमान होकर के उसे लूटना चाह रहा है, अपने माल की हिफाजत के लिए उसने तलवार उठाया तो जाहिर सी बात है वह हक पर है। और यह हदीस शरीफ गुजर चुकी है, मन कुतिल दून माली फहुव शहीद, जो अपने माल की हिफाजत में शहीद हुआ तो वो शहीद के हुक्म में है। तो ये हदीस उस सूरत के साथ खास है कि जबकि दोनों के दोनों नाहक हो, और अगर कोई उनमें से हक पर होगा तो वो जहन्नमी नहीं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अब्दुर्रहमान इब्न अब्दिल्लाह अन अबीही क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फंतलक़ लिहाजतिही फरअयनाहु मुर्रतन मअहा फरखान फअख़ज़ना फरखैहा फजाअतिल मुर्रा फजअलत तुफर्रश फजाअ अन्नबिय्यु فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فدى هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورمى قرية نمل قد حرقناها قال من حرق هذه فقلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يؤدب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार रहिमहुल्लाह ताला, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह ये ताबिई हैं और उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी में से। लेकिन साहिब मिशकात ने अल-इकमाल में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा नहीं किया, उनसे मुसामहत हो गई और उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। दीगर मुहद्दिसीन ने वाज़ेह किया है कि अब्दुर्रहमान के जो वालिद हैं अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार और सहाबी, तो अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रूरत की वजह से काफ़िले से कुछ फासले पर चले।